जय हिंद। मैं आज आप लोग को बताऊंगा रासायनिक समीकरण क्या है सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों, यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया कर H2O बनाता है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। जो H2 और O2 जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे बोलते हैं अभिकारक, और इस अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है, जो प्रतिफल बनता है, उसी को बोलते हैं उत्पाद। यानी H2O क्या है, तो उत्पाद है। उनके अणु सूत्र, यानी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के अणु सूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों और क्या अभिकारकों के अणु सूत्र के रूप में लिखा जाए, उनको अणु सूत्र के रूप में लिख दे, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। यानी ये दोनों को ही क्या बोलते हैं, हम अभिकारक बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है उसे हम उत्पाद बोलेंगे। जब इसको क्या करेंगे, अणु सूत्र के रूप में लिख देंगे, तो यही क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को अणु सूत्र H2, क्लोरीन का अणु सूत्र Cl2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर यदि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, इसका अणु सूत्र HCl। ये क्या हो गया, यही रासायनिक समीकरण बन गया। जब इसको हम अणु सूत्र के रूप में लिख देंगे तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित नियम जो है वो क्या है। चलिए अब देखिए, जो पहला नियम है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, उनके दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, तो तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करेगा और करके इसके बीचों बीच क्या किया जाता है, तो तीर का निशान लगाया जाता है और तब जाकर H2O लिखा जाता है। इसी को बोला जाता है, पहला नियम जो है वो क्या है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। ये तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक, जो तीर के निशान होते हैं, यानी जो तीर के निशान है, इसके इधर अभिकारक को लिखा जाता है और इस साइड जो होता है उस तरफ हम उत्पाद को लिखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का, वो है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर दो या दो से अगर अभिकारक है ज्यादा और दो या दो से अधिक उत्पाद है, तो उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे H2 प्लस O2। अब यहां पे देखिए, अभिकारक जो है वो दो है, पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, इसलिए इनके बीच में हम क्या किए हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। ये है दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके जो द्रव्यमान होते हैं उसके यानी अभिक्रिया करने के दौरान हम क्या करते हैं तो दोनों को संतुलित कर देते हैं। यानी इसके जो द्रव्यमान होंगे उत्पाद के और जो अभिकारक के द्रव्यमान होंगे वो दोनों को हम क्या कर देते हैं तो संतुलित कर देते हैं, बराबर रखते हैं। अब देखिए अगला नियम, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रखी जाती है। जो इनके अणु की संख्या होती है उसको हम क्या रखते हैं तो समान रखते हैं। अर्थात रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। इसको किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है तो अनुमान विधि द्वारा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब अगला नियम देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य अणुओं को संतुलित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य जो अणु होंगे उनको क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। अब यहां पे देखिए H2+Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बनाता है। अब यहां पे हम संतुलित करते हैं और देखते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए अब हम इनको संतुलित करके देख लेते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजन कई गो है तो 2 गो है, Cl यानी क्लोरीन कई गो है तो 2 गो है। इधर देखें हम यहां इसको छोड़कर हटा देते हैं तो यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कई गो है तो 2 गो है। तो हम यहां पे जब 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी हो गया 2, इधर भी क्लोरीन 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए तो बराबर हो गए। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं। अब देखिए जो अगला नियम है वो है किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पादों को संतुलित करने के पश्चात उनकी अवस्था निम्न प्रकार से लिखी जाती है। यानी जब हम उसको संतुलित कर देंगे उसके बाद से इनकी जो अवस्थाएं होंगी उसको निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे ठोस के लिए हम एस का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब ठोस के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो एस का प्रयोग करेंगे। गैस के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो जी का प्रयोग करेंगे, गैस के लिए जी। द्रव के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो एल, और जलीय विलयन के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो AQ। जलीय विलयन के लिए क्या प्रयोग करेंगे AQ। यहां पे देख सकते हैं कि कार्बन को S, O2 जो क्या है तो गैस है इसलिए हम इसको G, और CO2 क्या हुआ है उत्पाद बना हुआ है, ये भी क्या है तो गैस है इसलिए इसको किससे सूचित किए हैं तो G से सूचित किए हैं। अब देखिए अगला नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण करने के लिए यानी पूरा करने के लिए जिस ताप दाब तथा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जिस दाब की, जिस ताप की, जिस उष्मा की या जिस प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे रासायनिक समीकरण के तीर के ऊपर लिखा जाता है। यानी जो हम तीर का निशान देते हैं हम यहां पर लिख सकते हैं दाब। अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है तो दाब द्वारा संपन्न हुई है। हम यहां पे ताप लिख सकते हैं, यानी ये अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है तो ताप द्वारा संपन्न हुई है।